मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम जो टॉपिक लेकर के चलेंगे वो लेकर चलेंगे ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर हिंदी में बोलते हैं इसे क्रमित युग्म। ये सेट थ्योरी के बाद का टॉपिक है। ऑर्डर पेयर चलेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट चलेंगे, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद फंक्शन। इस तरह से आपका चलेगा। तो चलिए ऑर्डर पेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर पेयर आपका होता क्या है। ऑर्डर पेयर के बारे में बात करते हैं कि ये ऑर्डर पेयर आपका है क्या। देखिए ऑर्डर पेयर में यहाँ पर क्या होता है, एक जैसे किसी भी चीज़ का रूल रेगुलेशन बन जाता है। किसी भी चीज़ का रूल रेगुलेशन बन जाता है। सपोज कर लीजिएगा जैसे कि आपका एक रूल रेगुलेशन बन गया कि कलावा यदि बांधना होता है तो पुरुष के किस में बांधा जाता है, सीधे हाथ में बांधा जाता है, राइट हैंड में बांधा जाता है। और इसी तरह से यदि फीमेल के बांधा जाता है तो वो लेफ्ट हैंड में बांधा जाता है। इसी तरह से सपोज कर लीजिएगा कि कहीं पर एक ऐसा रूल बन जाता है कि पहले पत्नी चलेगी उसके पीछे पति चलेगा, या कहीं ऐसा भी रूल बन जाता है कि पहले पति चलेगा उसके पीछे पत्नी चलेगी। तो इस तरह से यानी एक ऑर्डर फिक्स हो जाता है, यानी पहले ये होगा इसके बाद ये होगा, इस तरह से। तो जब हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं तब यहाँ पर हम कहेंगे ऑर्डर पेयर के लिए, यदि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और उनको किसी एक फिक्स ऑर्डर में लिख लिया जाए। हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और उनको किस में लिखा जाता है, किसी फिक्स ऑर्डर में लिखा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑर्डर पेयर। उसे कहा जाता है ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो चलिए लिखेंगे, इफ टू एलिमेंट्स आर रिटन इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डर पेयर। इज नोन एज ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो इसे हम क्या लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं इस तरह से, ए कॉमा बी लिख दिया, ये ऑर्डर पेयर हो गया, या बी कॉमा ए लिख दिया, ये ऑर्डर पेयर हो गया, ये ऑर्डर पेयर हो गया। इसके बाद 2 कॉमा 3 लिख दें, जैसे ये 2 कॉमा 3 लिख दिया, या 3 कॉमा 2 लिख दिया, 5 कॉमा 1 लिख दिया। ये सब आपके ऑर्डर पेयर हैं। यानी इसमें क्या है, दो एलिमेंट्स हैं और एक ऑर्डर में, फिक्स ऑर्डर में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, राम लिख दिया, राम लिख दिया, और यहाँ सीता लिख दिया। राम यहाँ पर क्या है, हस्बैंड है, यानी पहले हम एलिमेंट हस्बैंड का ले रहे हैं, फिर एलिमेंट है वो आपका किस में, सीता, यानी ये क्या है, ये वाइफ है। इसी तरह से नॉट इक्वल टू ये हो सकता सीता और इस तरह से राम लिख दिया जाए तो ऑर्डर पेयर में ये नहीं चलेगा। मतलब इधर के सेट में तो हम क्या करते थे, एलिमेंट को इधर उधर रख देते थे, आगे का पीछे, पीछे का आगे, कोई बात नहीं थी, सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर पेयर में फिक्स प्लेस होगा, उसी पर रखा जाएगा, नहीं तो ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले लीजिए, आपने 3D यदि पढ़ी है या 2D पढ़ी है तो कोई पॉइंट आपने ले लिया, सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट आपने ले लिया 1,2, और इसी तरह से ये पॉइंट ले लिया 2,1। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू बदलने पर ये 1,2 हो गया, तो 1,2 पर आपको ये पॉइंट मिल रहा है, और 2,1 हो गया तो ये पॉइंट मिल रहा है। ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंस हैं, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जब ऑर्डर पेयर आपका लिखा जाता है तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं और वो एक फिक्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं। दो एलिमेंट्स होते हैं, एक फिक्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑर्डर पेयर। और उसे स्मॉल ब्रैकेट में दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो और यहाँ पर हमने आपको बताया कि जैसे ये आपने ले लिया राम सीता नहीं इक्वल है सीता राम के। इसी तरह से यदि यहाँ पर 1,3 ले लिया जाए तो नॉट इक्वल होगा 3,1 के। इसी तरह से 2,3 ले लिया जाए तो इज नॉट इक्वल टू होगा 3,2 के। इसी तरह से डॉट 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 और भी आप लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर आपका होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यदि हमें इक्वल ऑर्डर पेयर्स की बात करेंगे कि इक्वल ऑर्डर पेयर्स होंगे तो वो क्या होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इक्वल ऑर्डर पेयर्स। इक्वल ऑर्डर पेयर्स, इक्वल ऑर्डर पेयर्स पर हम लोग बात करते हैं। हमने बताया ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। तो इक्वल ऑर्डर पेयर्स की बात करते हैं, तो यानी इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं और दोनों पेयर ऑर्डर पेयर को हमें क्या करना है, इक्वल करना है।
तो चलिए पहला हमने ले लिया, एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास A1 B1 और दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारे पास A2 B2। दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारे पास A2 B2। चलिए ये ऑर्डर पेयर ले लिया। अब कहना है कि ये दोनों इक्वल हैं। यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब A1 इक्वल टू होना चाहिए A2 के एंड और B1 इक्वल टू होना चाहिए B2 के, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम्पल लेना चाहें फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो चलिए एग्जाम्पल ग्रेसिया हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिया, इसमें जैसे हमने ये ले लिया, एक हमने ले लिया कि x + 1, y + 2। एक ऑर्डर पेयर हमने ये ले लिया x + 1, y + 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर हमने ले लिया 2x + 3। दूसरा ऑर्डर पेयर ले लिया 2x + 3, 4। अब कहा जाए कि यदि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से x + 1 इक्वल होना चाहिए 2x + 3 के। x + 1 इक्वल होना चाहिए 2x + 3 के। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल दीजिए x की, तो x को इधर ले जाएंगे तो ये x हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसी तरह से अब यहाँ से देखेंगे दूसरा, ये y वाला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट y + 2 इक्वल टू होना चाहिए सेकंड एलिमेंट के यानी 4 के, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2। इस तरह से यहाँ से x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 2 है। अब यदि हम ऑर्डर पेयर लिखना चाहेंगे तो ये ऑर्डर पेयर कितना होगा, फिर ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू लगा देंगे। x की वैल्यू चाहे तो यहाँ इसमें पेयर में लगा दीजिए, चाहे इसमें लगा दीजिए। तो चलिए मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपकी -2, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा 4। ये 4 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो -1, 4 जो ऑर्डर पेयर आपका हो जाएगा ये -1, 4 होगा। अब आगे यदि हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें तो आराम से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइंड ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे और ये हमने ले लिया यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन हमने ले लिया ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर जो हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, ये हम लेना चाह रहे हैं कि 2x - 1 और ये आपने ले लिया -5। ऑर्डर पेयर 2x - 1, 5, 2x - 1, 5 या -5 ले लीजिए, -5 और इक्वल टू, इसको किसी के इक्वल कर दीजिए। यहाँ से ऑर्डर पेयर आपको निकालना है, इक्वल टू। और इक्वल टू ये सपोज कर लीजिए हमने ले लिया x y + 1, एक ले लिया x और एक ले लिया y + 1। ये इक्वल टू में दो ऑर्डर पेयर दिखा दिए, तब आपको ऑर्डर पेयर निकालना है इज, तब ये आपको ऑर्डर पेयर निकालना है। तो ये ऑर्डर पेयर इज, ये ऑर्डर पेयर कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 4 ऑप्शन लिख देंगे। फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया, सेकंड ऑप्शन और यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा सा हम इसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन लगा देते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका पहला एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए ऑर्डर पेयर का, तो ये हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू होगा x को इधर ट्रांसफ़र करें, 1 को इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा x = 1। एक तो आपको ये पता चल गया। अब ये जो सेकंड एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर का, ये सेकंड एलिमेंट्स आपका किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट्स आप सेकंड एलिमेंट्स के इक्वल रखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका -5 इक्वल टू हो जाएगा y + 1 और ये 1 को इधर ले जाएंगे तो ये भी नेगेटिव चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा y = -6। ये हो गया। अब ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, कोई एक वैल्यू इसमें आपको लगा देनी है। तो ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ऑर्डर पेयर इक्वल टू, यहाँ पर आप लगाएंगे तो x है पहला एलिमेंट, तो x की वैल्यू आपने 1 लगा दी। दूसरा क्या है, -6 है, यहाँ -6 लगाएंगे तो -5 हो जाएगा।
यानी कोई ऑप्शन हमने मान लिया कि 1, -5 4th ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमने 1, 5 मान लिया, ये ऑप्शन 1, 5 मान लिया, यहाँ -1, 5 मान लिया, और ये हमने यहाँ पर -1, -5 मान लिया। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन और हम लोग इस पर ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और भी इस पर हम लोग बना लेते हैं। ये हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हमें निकालना है ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर में हम क्या करना है, यहाँ पर हम ले रहे हैं कि कोई इक्वलिटी में ले लेंगे, तो ऑर्डर पेयर हम लोग ले रहे हैं 2x - 2, 5, ये हमने ले लिया 2x - 2, 5 = अब इसको किसी इक्वल कर दीजिए। किसके इक्वल कर दें हम? सपोज कर लीजिए x और y -1 के इक्वल कर देना है, x और y -1 के इक्वल कर देना है, तब हम यहाँ पर कह रहे हैं इज। तब जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर आपका क्या होगा, यहाँ पर वही 4 ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, 1, 2 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। चूँकि ये पहले से मैंने इसमें लिखे नहीं है, अभी निकाल कर ही ऑप्शन लगाने पड़ेंगे, है ना, पहले से लिखा नहीं है। चलिए तो इसे पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर इसके निकाल देते हैं क्या होंगे ऑप्शंस। ऑर्डर पेयर, अब यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल है, तो ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x - 2 = x होगा। जब 2 को इधर ट्रांसफ़र करें, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करें और x को इधर ट्रांसफ़र करें, तो आपका क्या हो जाएगा, x ये घट जाएगा, तो x = हो जाएगा 2। ये एलिमेंट हो गया आपके पास। दूसरे एलिमेंट की अब हम लोग बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 = हो जाएगा उधर से y - 1, यानी ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, 5 = y - 1। इस तरह से y की वैल्यू देखेंगे तो इस -1 को इधर ट्रांसफ़र करें, तो ये हो जाएगा आपका y = हो जाएगा 6। ये हो गया। अब ऑर्डर पेयर हमें निकालना था, तो ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा? ऑर्डर पेयर के लिए x y की वैल्यू चाहे तो इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, आपकी मर्जी है जिसमें भी रखना चाहें। तो चलिए पहले वाले में ही लिख देना है, तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू आपके पास 2 है, और ये -2, 5 इस तरह से देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 2, 5। इस तरह से जो ये ऑर्डर पेयर आपको मिला, ये क्या मिला, 2, 5 मिला। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एक, चलिए 2, 5 मैंने ये लिख दिया, और ये -2, 5 ये लिख दिया, और ये -2, -5 लिख दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 2, -5। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आराम से ये करिए। चूँकि ऑर्डर पेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, टीजीटी पीजीटी किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछे नहीं जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी तक नहीं पूछा है वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जामिनर आगे बिल्कुल पूछ सकता है, चूँकि सिलेबस में है। तो चलिए अगला हम लोग यहाँ पर फिर ले लेते हैं। यहाँ से फिर हमने ले लिया, यहाँ पर हमने फिर ले लिया, और यहाँ पर अब इस थोड़ा सा हम इस बार लैंग्वेज इसकी चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं इफ़, और यहाँ पर हमने कह दिया कि ऑर्डर पेयर ले ले रहे हैं x + y, 0, x + y, 0, ये हमने ले लिया, और = अब ऑर्डर पेयर इधर भी कोई मान लें, जैसे x + y = 0 लिया है, चलिए इधर हम ले ले रहे हैं 2x - y, ये ले लिया हमने, ये ले लिया। इफ़ ये है, देन ऑर्डर पेयर इज, तब ऑर्डर पेयर आपका क्या होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से उसी तरह से फिर 4 आप ऑप्शन लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, पहले से लिखा नहीं है ना, जिससे कि इसका आंसर पता हो। आंसर अभी हमें निकालना है इसका। ये 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। चलिए सॉल्यूशन की यहाँ पर हम बात करते हैं, और जब इसका सॉल्यूशन निकल आएगा उसके बाद इसमें हम ऑप्शन बढ़ा लेंगे अपने अनुसार। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वल हैं, इक्वलिटी में पहला फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा x + y = हो जाएगा 2। सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी x - y = हो जाएगा 0। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए,
यदि इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और यहाँ पर हम क्या कर दें, एडिंग कर दें, दोनों को एडिंग कर दें, ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। x इक्वल टू आपका 1 निकल आया, x इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जब ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर आपका क्या होगा, ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो ये x प्लस वाई कॉमा 0 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और कॉमा 0, इस तरह से हो जाएगा 2 कॉमा 0। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया 2 कॉमा 0 इसमें ले लिया, और ये -2 कॉमा 0 यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया -2 कॉमा 1 ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया 2 कॉमा 1। तो इस तरह से देखेंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पर बात करेंगे। तो आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन, कुछ लोग कार्टेशियन भी बोल देते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, हिंदी में से क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को बोला जाता है हिंदी में कार्तीय गुणन, यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसे हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इस पर बात करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, कार्तीय गुणन ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें क्या होगा कि ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है, हमारे पास कुछ ऑर्डर पेयर्स हैं और उनका एक सेट बन जाता है, और उसी सेट को में से जो पहला एलिमेंट होता है, प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो समुच्चय लेने, दो सेट लेने, तो एक सेट ले लिया ए और दूसरा सेट ले लिया बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, उस ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ए क्रॉस ए, ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से ऐसे डिनोट किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ ऑर्डर पेयर जो हम लेंगे तो पहला हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ से होना चाहिए, पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट हम दूसरे सेट से लेंगे। तो चलिए पहला ऑर्डर पेयर आपने ले लिया, पहले ऑर्डर पेयर में आपका पहला एलिमेंट ए है, पहले सेट से ले लिया, दूसरा एलिमेंट यहाँ से 1 ले लिया। इसी तरह से a, 2 हो जाएगा, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। इसी तरह से b के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा b 1 हो जाएगा, यानी पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। इसी तरह से b के साथ आप 2 लिखेंगे, इसी तरह से c के साथ 1, और इसी तरह से लिखेंगे c के साथ 2, और ये सेट हो गया आपका ऑर्डर पेयर्स का। तब इसे बोला जाता है ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन, ये बोला जाएगा। यदि इसे लिखना चाहें तो थोड़ा लिख लीजिएगा, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, डेफिनेशन लिख लेंगे, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हुज फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट ए and second element from second set B is called Cartesian product of A and B, और it is denoted by A cross B। इसे क्या बोला जाता है, A क्रॉस B भी बोलते हैं, इसे A क्रॉस B भी बोलते हैं। इसे A क्रॉस B के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर यदि इसे हमें मैथमेटिकली वैसे दिखाना होगा तब हम कैसे दिखाएंगे, तो मैथमेटिकली भी इसे देख लेते हैं। मैथमेटिकली हमको दिखाना होगा तब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, ये क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट होता है तो हमने ले लिया कि एक्स एक एलिमेंट है सच दैट। अब एक्स किस तरह से होता है, एक्स कैसा होगा, ऑर्डर पेयर में होगा, एक्स कैसा होगा, ऑर्डर पेयर में होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, इसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दें, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, ए आपका किस सेट से होगा, जो स्मॉल ए है ये पहले सेट ए से होगा, और स्मॉल बी है ये दूसरे सेट बी से होगा, ये आपका होना चाहिए।
पहला जो एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट सेट से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट किससे होना चाहिए, दूसरे सेट से होना चाहिए। यही आपने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ पर ये पहला सेट है, इसमें हमने मान लिया कि स्मॉल एम एलिमेंट्स हैं, इसमें स्मॉल एल एलिमेंट्स हैं, और ये दूसरा सेट है, इसमें हमने मान लिया स्मॉल एन एलिमेंट्स हैं। ये इसमें एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, जैसे आपने यहाँ पर अभी देखा था कि वहाँ पर आपने क्या देखा था, एक ए सेट आपने लिया था, ए सेट में आपने एलिमेंट अभी पीछे ही लिया, ए में आपने लिया था ए बी सी, और दूसरा एलिमेंट ये सेट बी लिया था, इसके एलिमेंट आपने 1,2 लिए थे। अब यहाँ पर आपने बनाया था तो क्या बनाया था, ए के साथ में A1 बना था, दूसरा A2 बना था, फिर आपका B1 बना था, फिर आपका B2 बना था, फिर आपने क्या बनाया था, C1 बनाया था, और ये C2 बना था। इस तरह से देखिए कितने एलिमेंट बन रहे थे आपके, 6 एलिमेंट बन रहे थे A क्रॉस B में। यानी आप कहना चाहें 6 एलिमेंट बन रहे थे, तो 3 इसमें एलिमेंट हैं ए सेट में, दूसरे में 2 हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितने हो जाते हैं, 6 एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसी तरह से यदि यहाँ पर हम A क्रॉस B में एलिमेंट्स की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, m इंटू एन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यदि स्मॉल एम एलिमेंट्स आपने इसमें लिए, स्मॉल एन इसमें लिए, तो ये हो जाएगा m इंटू एन। ये कितना हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर हमने कहा कि इफ़, यदि हमने कहा कि ए सेट आपका कैसा सेट है, फाई सेट है, यानी नल सेट है, ए फाई सेट है, या फिर बी ही मान लीजिए फाई सेट हो, दोनों में से कोई एक सेट यदि नल सेट है या एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है, तो इसका मतलब यदि ए क्रॉस बी निकाला जाएगा तो ये भी आपका कैसा होगा, फाई होगा। ये आपको याद रखना है। ये भी सेट आपका फाई सेट होगा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप लेना चाहें तो यहाँ पर कुछ अब एग्जाम्पल ले सकते हैं सेट्स को लेकर के। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया, और फर्स्ट एग्जाम्पल में कोई से 2 आप जो है सेट ले लीजिए। एक ए सेट चलिए हमने ले लिया, अभी हमने पीछे निकाल के दिखाया था वैसे ही, एक सेट ए ले लिया हमने, ये ले लिया 1 2 3 ले लिया, और दूसरा सेट हमने बी ले लिया, और इसमें एलिमेंट्स हमने कितने ले लिए, चलिए ए बी सी ले लिए, ये एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब यहाँ से हमें निकालना है ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, एक सेट होता है, सेट होता है तो हमें मझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब मझले ब्रैकेट में यानी कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, उसमें से भी पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला सेट ए है, इसका पहला एलिमेंट हमने ए लिया, तो ये क्या है, 1 है, 1 ले लिया। दूसरा एलिमेंट किससे होना चाहिए, दूसरे सेट से, तो 1 ए लिखा जा सकता है। फिर पहला सेट 1, यहाँ से दूसरे सेट से आपने बी ले लिया, फिर 1 सी ले लिया। इसी तरह से अब 2 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, और 2C हो जाएगा। चलिए अगला अब इस 3 के साथ करेंगे तो 3A हो जाएगा, और ये 3B हो जाएगा, और 3C हो जाएगा। ये एलिमेंट्स आपके A क्रॉस B के हो जाते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। 3 गुणा 3 बराबर 9 हो जाएगा। यानी आप देखेंगे यहाँ पर 9 एलिमेंट्स होंगे, गिन लीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 एलिमेंट्स हो गए। इस तरह से आप ए क्रॉस भी आप कर सकते हैं। और सीधा सा यदि यहाँ निकालना चाहें तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए और अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि एक सेकंड एग्जांपल हम ले लें। सेकंड एग्जांपल में हमने कहा कि एक सेट हमारे पास ए है, इसके एलिमेंट हमने ले लिए ए कॉमा बी। अब यहाँ से आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस ए हमको फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा भाई, पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका ए कॉमा ए, और ये हो जाएगा आपका ए कॉमा बी,
फिर आप बी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा बी कॉमा ए, और ये हो जाएगा आपका बी कॉमा बी। इस तरह से ये ए क्रॉस ए की वैल्यू आप कर सकते हैं। चलिए एक अगला नंबर यहाँ पर हम लोग और ले लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये आर हमने एक रियल सेट ले लिया, मतलब रियल नंबर का एक सेट ले लिया। चलिए एक अगला एग्जाम्पल यहाँ पर हमने थर्ड एग्जाम्पल और ले लिया, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक रियल नंबर का सेट है जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर आपका हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। अब यहाँ से हमें आर क्रॉस आर निकालना होगा, तो क्या होगा, आर क्रॉस आर की बात करें तो आर क्रॉस आर रियल नंबर का रियल नंबर पर निकालेंगे तो क्या होगा, एक डायमेंशन ये, दूसरी डायमेंशन ये, तो पूरा क्या आ जाएगा, एक प्लेन आ जाएगा। पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा। या तो आर क्रॉस आर, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, आर स्क्वायर से भी डिनोट कर देते हैं। ये डिनोट कर दिया आपने। अब इसे लिखेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में चलेगा, एक्स कॉमा वाई आपने ये ले लिया, सच दैट एक्स आपका कहाँ से होगा, ये एक्स और वाई दोनों ही कहाँ होंगे, ये आर में रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो x है ये भी आपका रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और y बिलोंग्स टू भी रियल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लेन हो गया आपका, यानी कार्टेशियन प्लेन हो गया, या कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये कार्टेशियन प्लेन। चलिए कार्टेशियन प्लेन मिल गया आपको। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल हम आपसे ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने ले लिया कि एक सेट हमने ले लिया ए, और इसका हमने एलिमेंट ले लिए 1,2। दूसरा सेट हमने बी ले लिया, इस बी के भी कुछ एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए 2, 3 ले लिया, इसके एलिमेंट 2, 3 ले लिया। चलिए एक एलिमेंट सी हमने सेट ले लिया, इसके एलिमेंट 3, 7 ले लिए। ये 3 सेट आपने ले लिए ए बी सी। अब यहाँ पर जो आपको फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, चलिए ए क्रॉस बी निकाल दीजिए। ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसका हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, और यूनियन करेंगे ए क्रॉस सी के साथ में, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर लीजिए, नहीं 4 ऑप्शन लिख लीजिएगा, 4 ऑप्शन लिख लीजिएगा। जो ऑप्शन निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा उसे एक ऑप्शन में रख दीजिए, बाकी के 3 ऑप्शन अपना इधर उधर कुछ बना दीजिए, थोड़ा सा चेंजिंग करके उसी में। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, पहले यहाँ से हम ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स जो होंगे ये हो जाएगा आपका 1 2 हो जाएगा, और 1 3 हो जाएगा। इसके बाद में 2 के साथ करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, और 2 3 हो जाएगा। ये आपका क्या एलिमेंट हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। हमने बताया था कि पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। पहला एलिमेंट दूसरे पहले सेट से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है। तो इसी तरह से ए क्रॉस सी आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 1 7, और ये होगा 2 3, और ये हो जाएगा 2 7। ये हो गया। अब इसका यूनियन निकालना है आपको, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब यहाँ पर आप देखिएगा एलिमेंट्स लिख दीजिएगा। यहाँ पर एलिमेंट आपका क्या है, 1,2 है, फिर 1,3 है, फिर ऊपर ए के सभी एलिमेंट पहले हम लिख दे रहे हैं, 2,2 2,3। अब बी के एलिमेंट मिलाएंगे, ये 1,3 1,3 पहले लिखा है तो छोड़ दीजिए। 1,7 देख रहे हैं, 1,7 पहले से है, नहीं है तो इसे लिख दीजिए, कॉमा, फिर 2,3 देख रहे हैं, 2,3 पहले से लिखा है कहीं, लिखा है तो छोड़ दीजिए। अब क्या है, इसके बाद है 2,7 पहले से है, नहीं है तो इसे लिख दीजिए। तो ये इस तरह से जो आपकी ये वैल्यू निकल के आई, ये निकल के आई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी की वैल्यू निकल के आई। इसे आप चाहें तो 4 ऑप्शंस में भी लगा के लिख सकते हैं। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक और आगे क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं।
या आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल में यहाँ पर भी हम कोई सेट मान रहे हैं। सेट हमने क्या ले लिया, ए सेट ले लिया, सेट ए ले लिया और इसके एलिमेंट्स हमने ले लिए स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। दूसरा सेट बी ले लिया, इसके एलिमेंट्स हम क्या ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं। और तीसरा सेट सी ले लिया, इसके एलिमेंट आपने क्या ले लिए, 3,7 जो आप पहले लिख चुके हैं, ले चुके हैं। ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंजिंग बस कर दिया है, 1 2 की जगह पर हमने ए बी ले लिया है, ये चेंज कर दिया है जो भी एग्जाम्पल बताया था। यहाँ पर अब आपको जो फाइंड करना है वो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन आप क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, बी यूनियन सी निकालेंगे तो ये सेट आपका आएगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 3 इसमें पहले से लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद 7, तो 7 आपने लगा दिया। अब ए के एलिमेंट क्या है, ए और बी हैं, तो इस तरह से यदि आप यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ये पहला एलिमेंट किससे होगा, कार्टेशियन, ये जो होगा आपका ऑर्डर पेयर होगा, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट आपका इस सेकंड सेट से होगा। तो देखेंगे ए के फर्स्ट एलिमेंट पहले ए के लिए लिख दें तो ये हो जाएगा ए कॉमा 2, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3 और ए कॉमा 7, ये एलिमेंट्स हो गए। देखिए पहला एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से आपने लिया, ये ए के साथ में लिखा आपने, ए के साथ में 2 को लिखा, ए के साथ में फिर 3 को लिखा, ए के साथ में 7 को लिखा, कॉमा। अब बी के साथ में लिखेंगे इसी तरह से, तो ये हो जाएगा बी कॉमा 2, बी के साथ में पहले 2 लिखा, अब बी के साथ में 3 लिखेंगे, फिर बी के साथ 7 लिखेंगे, तो बी कॉमा 3 और बी कॉमा 7, ये आपके एलिमेंट्स हो गए इसके। तो इस तरह से ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक चीज़ नोट में आप लिखिएगा, नोट में इसे लिखे रहिएगा। अब यहाँ पर जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिया था, कितने सेट्स का लिया था, 2 सेट के लिए लिया था। या मान लीजिए अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट n सेट के लिए ले रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तो नोट में यहाँ पर लिख लेंगे, नोट में यहाँ पर करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब सेट्स आपने ले लिया A1 A2 एंड सो ऑन, A1 A2 एंड सो ऑन, और ये हमने ले लिए AN, इसके लिए ले लिए। तो इसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, वही उसी तरह से एलिमेंट चलेंगे, यानी ये होगा आपका A1 क्रॉस A2 डॉट डॉट क्रॉस हो जाएगा AN। अब ये कैसे हो जाएगा, इसमें आपका पहला एलिमेंट पहले सेट से A1 से होगा, ये हो जाएगा A1, फिर A2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा AN, ये होगा जिस यहाँ से सच दैट A1 जो बिलोंग करेगा ये A1 सेट से होगा और A2 बिलोंग करेगा ये किस सेट से होगा, A2 सेट से होगा एंड सो ऑन, और AN जो बिलोंग करेगा ये आपका AN सेट से होगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ इनके बारे में, सम रिजल्ट्स के बारे में। ये रिजल्ट्स आपको तैयार रखने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिजल्ट्स जो तैयार करेंगे इनका भी एक अपना इम्पोर्टेंस होगा। तो सम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 4 सेट होंगे आपके, एक सेट ए लेंगे, दूसरा सेट बी लेंगे, सी लेंगे और डी लेंगे। तो चलिए सम रिजल्ट्स पर हम लोग बात करते हैं। सम रिजल्ट्स ये आपको तैयार करने हैं, सम रिजल्ट्स ये तैयार करने हैं। वैसे सम रिजल्ट्स को ज़्यादातर हम क्या करेंगे, वहीं PDF बना के डालेंगे, PDF के थ्रू आपको वो सॉल्व करने हैं। चलिए 4 यहाँ पर सेट्स हम लोग ले रहे हैं, 4 सेट्स ले रहे हैं, और ये सेट्स आपके जो होंगे, एक सेट होगा, एक सेट हमने A ले लिया, दूसरा सेट B ले लिया, तीसरा C ले लिया, चौथा D ले लिया। ये हमारे पास 4 सेट हैं। अब इसमें से पहला रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट्स अक्सर आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिससे कि वहाँ आपको ये निकालना न पड़े। तो यहाँ पर आपने ले लिया, फर्स्ट सेट की बात करें तो ये आपने ले लिया A क्रॉस B यूनियन C। A क्रॉस B यूनियन C की बात करें तो किसके बराबर होता है, ये होता है A क्रॉस B, ये होता है A क्रॉस B, और यूनियन आपका होता है A क्रॉस B यूनियन होता है आपका A क्रॉस C। ये आपको ध्यान रखना है।
और यही बराबर और भी होगा आपके, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये होगा आपका किसके, ए क्रॉस, ये होगा आपका ए क्रॉस और बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसके इक्वल भी आपका ये हो सकता है। सेकंड एलिमेंट, अब सेकंड इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड इस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सेकंड आपका ये रिजल्ट है वो क्या है आपका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इक्वल टू आपका क्या होगा, ये होगा ए क्रॉस बी, ये होगा आपका ए क्रॉस बी और ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा। इंटरसेक्शन ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस सी। अब इक्वल टू यदि इसे और भी यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए क्रॉस और ये हो जाएगा बी डैश यूनियन सी डैश, इसके बराबर लिख सकते हैं। देखिए अगला नंबर थर्ड, इसका जो रिजल्ट हम लेते हैं, थर्ड रिजल्ट में हम क्या करेंगे, यदि हमने यहाँ पर ये मान लिया कि ए जो है आपका वो सबसेट ऑफ बी है, हम क्या मान लिया, ए सबसेट ऑफ बी है। तो चलिए इफ़ यहाँ पर आपने ले लिया ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन तब जो आपका होता है ये होता है ए क्रॉस सी, देन ए क्रॉस सी आपका क्या होता है, ये सबसेट होता है बी क्रॉस सी का, इज़ द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नंबर फोर्थ नंबर पर हम लोग बात करेंगे, फोर्थ नंबर पर हम लोग बात करेंगे और ये फोर्थ नंबर है आपका इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और सी इज़ द सबसेट ऑफ डी, और सी इज़ द सबसेट ऑफ डी। हमने यहाँ पर लिया इफ़ ए सबसेट ऑफ बी और सी सबसेट ऑफ डी, ये लिया है देन, तब ये आपको ध्यान रखना है, देन यदि यहाँ से हम ए क्रॉस सी लें, तब यहाँ से हम क्या करें, ए क्रॉस सी लिया जाए तो ये भी सबसेट ऑफ होगा बी क्रॉस डी का, तो ये भी आपका सबसेट होगा बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। अगला नंबर यहाँ पर देखिए, फिफ्थ नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं सम रिजल्ट्स पर। फिफ्थ नंबर में आपका क्या होगा, यदि यहाँ से हमने लिया ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी लेते हैं तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये होगा ए क्रॉस बी और ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी, इसके ये इक्वल होगा। और भी यदि इसमें आप करना चाहेंगे तो इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी इसे आप लिख सकते हैं, क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ये होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन यहाँ पर लेंगे और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी जो माइनस हमने हटाया, यहाँ पर इंटरसेक्शन आता है और इंटरसेक्शन के साथ में जो आता है वो आएगा ए क्रॉस सी डैश, ए क्रॉस सी डैश आएगा। ए क्रॉस सी डैश आएगा। अब यहाँ पर अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं 6 नंबर पर। अब 6 नंबर में आपका क्या होगा, 6 नंबर में हमने ले लिया ए क्रॉस बी ले लिया। अब इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी लिया और ये इंटरसेक्शन आपका हो गया सी क्रॉस डी, इंटरसेक्शन हो गया सी क्रॉस डी इक्वल टू। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो यहाँ पर हमारा होगा ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन, पहले आप सी लें, ए का इंटरसेक्शन सी लें और उसके बाद में क्रॉस बी का किसके साथ में लेंगे, डी के साथ में लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी, ये आप देखिएगा यहाँ से ए का पहले के साथ में ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन डी, ये हो गया। इसी तरह से अगला नंबर आपका जो होगा 7th नंबर, अगला नंबर होगा आपका 7th नंबर और इस 7th नंबर में है आपका कि यदि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी लिया जा रहा है, देन तब आपको ध्यान दिखाना है, देन ये देखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये कहा जा रहा है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर तो हम ए क्रॉस बी कर दें, ए क्रॉस बी कर दें और इंटरसेक्शन ले लें बी क्रॉस ए क्रॉस बी कर दें और इंटरसेक्शन इधर ले लें बी क्रॉस ए, ये ले लिया जाए।
तो ये प्रॉपर्टी होगी ये किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर के बराबर होती है, इक्वल टू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करते हैं, यदि यहाँ पर आपके पास ए क्रॉस बी इक्वल टू यदि आपके पास क्या है बी क्रॉस ए है, तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब ए और बी दोनों आपके कैसे होंगे, सेम होंगे यानी इक्वल होंगे, सेम होंगे यानी इक्वल होंगे। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, 9th प्रॉपर्टी पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, यदि आपके पास एक सेट ए है दूसरा सेट बी है और उसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं एन, तो यहाँ पर हम लोग देखिए लिख दे रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ये हमने लिख दिया, ये लिख दिया स्मॉल एन एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एन एलिमेंट्स हैं, ये हमने ले लिया। तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, तब यहाँ पर जो आपके होंगे देन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब देखिएगा ये ले लिया, हमने कहा कि ए और बी में स्मॉल एन एलिमेंट्स कॉमन थे, अब यहाँ पर हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे इस पर हम बात करना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये होंगे स्मॉल एन स्क्वायर, कितने हो जाएंगे स्मॉल एन स्क्वायर, जितने कॉमन एलिमेंट्स थे यहाँ पर ए और बी में उसका स्क्वायर हो जाता है। यदि इसे कार्डिनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो कार्डिनल नंबर फॉर्म में क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमने यहाँ पर ले लिया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पर क्या लेंगे इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, यही कॉमन एलिमेंट्स का मतलब आपका हो गया। तो ये क्या होता है एन स्क्वायर के बराबर होता है, और एन यहाँ पर क्या है एलिमेंट्स हैं आपके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बल्कि चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर, इसकी जगह कुछ दूसरा लिख लीजिए, यहाँ एन की जगह कुछ दूसरा लिख लीजिएगा, क्योंकि एन दो जगह हुआ जा रहा है। यहाँ पर हमने चलिए ये p लिख लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पर भी हो जाएगा पी स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टी का। एग्जाम्पल यदि यहाँ पर लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल इफ़ सेट ए हमने ले लिया कि सेट ए इक्वल टू इसके एलिमेंट सपोज कर लीजिए हमने मान लिए ए सेट के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स ले लिए। अब यहीं पर सेट बी ले लिया और इस बी के भी एलिमेंट्स कुछ ले लीजिए, बी में मान लीजिए 2 4 6 8 ले लिया हमने, ये ले लिया 2 4 6 8 ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कॉमन एलिमेंट्स, दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हैं ये देखेंगे। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हम यहाँ से निकालना है कॉमन एलिमेंट्स इन किसमें ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इसमें कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने, यहाँ पर दोनों में कॉमन है ए में और बी में, यहाँ 2 4 यानी सॉरी 2 4 ये है, और ये 6 8 नहीं है कॉमन, और आपका 1 3 इसमें बच रहा है। तो इस तरह से 2 कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे 4 कॉमन एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब हम लोग जो बात करेंगे अगले टॉपिक पर, वो बात आपकी इसके क्वेश्चन शीट पर होगी, जो संभवतः आपको इसमें PDF बना करके दे दी जाएगी, उसे सॉल्व करिए, आराम से इसके क्वेश्चन निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, चाहे हमारे व्हाट्सएप पर बता दीजिए या इसी में कमेंट कर दीजिएगा। और अगला अब टॉपिक शुरू होगा वो होगा रिलेशन।